आप सब पर सलामती हो। अफसर माहपूरी का लिखा हुआ है, वो हमारी समत अपना रुख बदलता क्यों नहीं। रात तो गुजरी मगर सूरज निकलता क्यों नहीं। ठीक उठते हैं कदम भी राह भी हमवार है, बोझ अपनी जिंदगी का फिर संभलता क्यों नहीं। जिस तरह वो चाहता है ढाल लेता है हमें, वो हमारे दिल के पैमाने में ढलता क्यों नहीं। आदमी के दिल का जौहर यूं तो ईमा है, मगर आजकल बाजार में सिक्का ये चलता क्यों नहीं। जाने कैसी है ये जिंजीरें हमारे पांव में, गर्मीए रफ्तार से लोहा पिघलता क्यों नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक वीडियो देखी जिसमें मियां साहब के इस्तकबाल के लिए ज्यादा बंदे ले जाने वालों को 2 होंडा 125 इनाम में देने का ऐलान किया गया। उससे मुझे एक वाकया याद आया कि मंगोलिया सल्तनत के हमसाया मुल्क में एक गांव में एक खां साहब रहा करते थे। सारा दिन गानों का रियाज करते गुजर जाता। ज़माने की तंगियों, मंगोलों के हमलों और उनकी कार्रवाइयों से कोई शगफ ना होता था। कभी कभार किसी शहर में किसी के यहाँ कोई खुशी का मौका होता तो उनको गाने के लिए बुला लिया जाता। वो वहाँ जाते, कुछ इनाम इकराम मिलता, उससे राशन खरीदते और अगले फंक्शन का इंतज़ार करने लगते। घर के करीब कुंग-फू सीखने का मरकज़ था, जहाँ गांव के लड़के लड़ाई की महारत सीखा करते थे। लेकिन खान साहब ने अपने बेटे को अपने पेशे से पैवस्त रखने के लिए मौसीकी ही सिखाना ज़्यादा मुनासिब समझा। एक दिन यूं हुआ कि मंगोल सल्तनत के कुछ सिपाहियों ने गांव पर कब्जा करने की ठानी। शहर का कोतवाल गांव में आया और लगा ऐलान करने कि जंग लड़ने और अपना गांव बचाने के लिए सारे नौजवान चाहिए। सब इकट्ठे हो गए, मगर खान साहब का बेटा ना आया। कोतवाल ने खान साहब के पास जाके कहा कि हैरत की बात है कि गांव के सारे जवान इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने अपने बेटे को नहीं भेजा। खान साहब ने कोतवाल से पूछा कि किस लिए। कोतवाल ने जवाब दिया कि जंग लड़ने के लिए। तो खान साहब ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा कि माई बाप, जे गल मरासियां दे मुंडे तक आ गई है तो फिर सुलह कर लो। तो मेरी भी गुजारिश है कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जे गल होंडा 125 तक आ गई है तो वापसी दी टिकट कैंसिल करा लो। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कभी दूसरों को यह ना कहो कि मेरे लिए दुआ करिएगा, अपने चाल चलन ऐसे बनाएं कि लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप धक्के से उनकी दुआओं में आ जाएंगे। लंदन से खबर है कि नून लीग का इंतकामी सियासत और स्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज करने का फैसला सामने आया और कहा गया है कि बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मुआशी एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। बड़ी तरजीह मुल्क को मुआशी गिरदाब से निकालना होगा। मौजूदा मुल्की हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार दिए गए। मुस्तकबिल में मुफाहमत का फैसला अपनाने पर गौर किया गया और लंदन में होने वाली मीटिंग्स में अहम फैसले हुए। बयानिया भी तश्कील दिया गया। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने अहम मुशावरत फराम की। चंद अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज साहिबा भी शरीक हुई। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते कयाम के बाद पाकिस्तान वापस आए। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मईशत की बहाली, इत्तेहाद, दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। कहा जा रहा है कि हमारी तवज्जो और इक़दामात का रुख अवाम के मसाइल से निजात दिलाने की तरफ है, और ये था भी और रहेगा भी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मरियम नवाज और कायदीन को उन्होंने इस ज़मन में शाबाश दी। एक तरफ नारे हैं कि शेर एक बारी फेर, कौम की बेटी, कौम की आवाज़, मरियम नवाज, मरियम नवाज। लेकिन अंदर खाते शेर को पता है कि मेरा इंतज़ार कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ चंदा फिक्र नहीं है। इसलिए शेर ने अपने कारिंदों को अपने वार्म वेलकम के लिए हायर किया, जो अपनी पीपीओ में से अपने गरीब सपोर्टर्स को इन बाइक्स का लालच दे रहे हैं, जो शायद वो जीत तो लें लेकिन पेट्रोल डलवाने दुखों वो पड़ी पड़ी गल सड़ जाएंगी। वीडियो जो मंजर आम पे आई उसमें जहां गरीब आवाम को होंडा बाइक्स का लालच देके उन्हें मियाँ साहब का वार्म वेलकम करने के लिए रजामंद किया जा रहा है। उस वीडियो में मौसूफ अपनी धुन में मस्त हैं और बता रहे हैं कि NA 135 में 2 पीपियाँ आती हैं। तो मुझे यकीन है कि अपने वर्कर्स पर कि वो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब का वार्म वेलकम करेंगे और वो दोनों होंडा 125 जीत लेंगे। अभी और ना जाने कितने हलकों में यही ऐलान होना है और 2 होंडा 125 के पीछे ना जाने और कितने लोगों को मियाँ साहब के वेलकम का लालच दिया जाएगा। हुजूर वाला,
अगर आपने गरीब आवाम की दुआएं ली होती, उनके दिलों में घर किया होता, आपकी जो पिछले 16 माह की कारकर्दगी लोगों के जहन में ऐसी पैवस्त हो चुकी है कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि लोग अब आपको कोई भी चांस देने के मूड में नहीं है, और आपको भी इस बात का इल्म है। इसलिए अब पीपीओ में होंडा 125 के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम तो आपके मुसल्लत किए गए अजाब को झेल रहे होगी, तो इस्तिकबाल के लिए कौन आएगा? आप IMF से मुआहिदे करके गए, टैक्स अहदाफ को तय तो कर गए, लेकिन ये ना सोचा कि इसे पूरा कौन करेगा। अब अगर निगरान हुकूमत उससे इनहराफ करती है तो मुआहिदा टूटता है, और अगर उस पर रजामंद होती है तो गरीब की कमर टूटती है। आप लोग भी अच्छे थे कि अपना मलबा भी निगरानों पे डाल गए कि बैठे रहो और साफ करते रहो। निगरान हुकूमत ने FBR का 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए परचून, ज़राअत और रियल स्टेट सेक्टर्स पर टैक्स आयद करने का मंसूबा बनाया, जबकि एक मंसूबा मनकूला असासों पर दौलत टैक्स लगाने का भी है। हुकूमत आइंदा 2 साल में टैक्स टू GDP की शरह 15% पर लाएगी। गैर मनकूला इमलाक पर कैपिटल गेंस टैक्स को माकूल बनाना भी कार्ड्स पर है, जिससे इशारे ये मिलते हैं कि इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान में GDP रेशो बढ़ाई जा सके। ज़रा ये बताते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए डिजिटलाइजेशन का मंसूबा बना रही है। इस ज़मन में जिन सेक्टर्स को मुंतखब किया गया है वो टोबैको है, चीनी है, खाद है, सीमेंट है और दीगर भी सेक्टर्स हैं। यहां से होने वाले टैक्स ज़िया को रोका जाएगा। सरकारी ओहदेदार ने यह बताया है कि अब से पॉइंट ऑफ सेल्स, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवाइसिंग पूरी तरह से नाफिज की जाएंगी। FBR कानून को दस्तावेजी शक्ल देने पर काम कर रहा है ताकि उसे ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने से पहले उस पर वसी तर इत्तफाक राय हासिल किया जा सके। इसके अलावा FBR टैक्स रिटर्न के अमल को सादा बनाने के मंसूबे और विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात पर भी काम कर रहा है। मजीद इसके अलावा अदालत में ताखीर के शिकार मुकदमात हल हो जाएं तो इजाफी 3 खरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपील के अमल को ठीक करने के लिए फौरी दुरुस्ती की ज़रूरत है और एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि तनाज़ात को हल किया जा सके। हुकूमत की दाखिली वर्किंग से पता चलता है कि टैक्स की GDP के लिहाज से शरह 9.6% है, जबकि FBR की टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 8.5 पे खड़ी है, और गुज़श्ता माली साल में सिर्फ 74 खरब रुपए का टैक्स जमा किया जा सका था। FBR ने आइंदा 2 साल के लिए 130 खरब का टैक्स हदफ तजवीज़ किया है, जो कि टैक्स टू GDP रेशो 15% बनता है। FBR ने तखमीना लगाया है कि 5.6 ट्रिलियन का गैप टैक्स पे कमज़ोर अमल दरामद का शाखसाना है। FBR के एक ओहदेदार ने यह भी बताया कि टैक्स को 30 खरब रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अगर जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में बेहतरी पैदा कर ली जाए। इसी तरह अगर इनकम टैक्स में बेहतरी हो जाए तो टैक्स 18 खरब रुपए बढ़ सकता है, और कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 8 खरब रुपए बनाए जा सकते हैं। ये तो है मुआशी इक़दामात की तफसील। मुआशरती और कानूनी मंजरनामा यह है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने एक अहम बयान जारी किया, क्योंकि पिछले दिनों उनकी जो एक लड़ाई हुई सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ, और उसके बाद शुएब शाहीन साहब के बारे में उन्होंने जो बातें की, उसके बाद उनको मुख्तलिफ हल्काबात से नवाजा जा रहा था और उनके बारे में बेशतर बातें की जा रही थी। तो उन्होंने इस ज़िमन में बयान ये दिया है कि चूंकि मैं मीडिया ट्रायल्स का सामना कर रहा हूँ और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सहाफ़ी मन घड़त इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुझे एक गंदे शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं, मैंने उन पर हतके इज़्ज़त के लिए कानूनी अदालतों में मुकदमा करने का फैसला किया। मैंने उनमें से 3 से 100 मिलियन रुपए हर्जाने और मुआवजे का मुतालिबा किया। मैं उन्हें मुजरिमाना मुकदमात की सख्तियों से दो चार करूंगा। मैं उनके खिलाफ मुजरिमाना शिकायत भी दर्ज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं पेश की तमाम माजरतों को मुस्तरद करता हूं। मैं आप सबको दिखाऊंगा कि हमारे कवानीन हत्ते इज़्ज़त और बदनीयती पर मबनी मुहम्मद से कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मेरे पास 22 वकला की एक टीम है, लेकिन कानूनी लड़ाइयों के लिए आपको वकीलों की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको पैसे की मद में बहुत ज़्यादा लागत आएगी। मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे किरदारों के खिलाफ मज़ीद मुकदमात दायर करूँगा, क्योंकि मैं उनकी वीडियोज़ और तफसीलात जमा कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं PMLN के 4 मारूफ रहनुमाओं के खिलाफ FIA साइबर विंग को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की कमीशन के लिए भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे वकील आप सबको अदालत में देखेंगे ईमानदारी से। मैं कानूनी अदालतों में इल्ज़ामात का सामना करने के लिए आपकी हिम्मत से लुत्फ़ अंदोज़ हूँगा।
वो ये भी कहते हैं कि माजरत के पीछे पनाह न ढूंढें, क्योंकि वो पेशगी माजरत मुस्तरद कर चुके हैं और उनके खिलाफ मुकदमात मुतल्लिका कानून की अदालतों में पेश होने के बाद कल उनके नाम बताए जाएंगे। मिस्टर शाहिदुल्लाह एडवोकेट और मेरे 6 दीगर साथी कानूनी अदालतों में मेरी नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में लोगों ने हत्या इज्जत के कवानीन की मदद कम ही मांगी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शहरियों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वो कहते हैं कि तुमने मुझे पागल कहा है तो फिर पागल का सामना करो। अब ये उनकी तरफ से एक नई कानूनी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने रहनुमाओं के इसका सामना करना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।